नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य BL चौधरी आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सभी विद्यार्थियों की बहुत डिमांड थी कि जो हमने ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से रीट के अंदर लैंग्वेज सेकंड जो द्वितीय भाषा संस्कृत है, इसके अंदर जो विसंगतियाँ हैं, कुछ अधिगम के अंदर बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस या फिर उस समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ वीडियोस आप बनाएं संस्कृत व्याकरण के और संस्कृत शिक्षण विधियों के। तो विद्यार्थियों, आप सभी की डिमांड के ऊपर, आप सभी की डिमांड के लिए लॉकडाउन में विद्यार्थियों के हित में, आप सभी के लिए हित में, आपको सभी को परीक्षा तक, चाहे 20 जून को हो, चाहे जुलाई को हो, चाहे अगस्त में, जब भी एग्ज़ाम हो, आप सभी को एग्ज़ाम तक पढ़ाई में अध्ययनरत रखने के लिए मैं आपके लिए संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पूर्णतः निःशुल्क लेके आया हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आप सभी को ये अभी जो विसंगतियों जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हो रही थी, मैंने देखी और काफ़ी कुछ मैंने जाना कि आपके संस्कृत में जो अंक है वो क्यों कट रहे हैं, उसके बारे में मैंने अच्छे से जाना, व्यक्तिगत अध्ययन करके भी मैंने जाना। तो वो सब कुछ मैं इन क्लासों के अंदर लेके आया हूँ। इन क्लासेस के माध्यम से वो सारी विसंगति आपकी दूर हो जाएगी और ये इस की PDF जो है वो आपको संस्कृत BL चौधरी जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आपको पूर्णतः संपूर्ण PDF प्राप्त हो जाएगी। वहाँ पर बहुत शानदार क्विज चलती रहती हैं संस्कृत की शिक्षण विधियों की, संस्कृत के प्रत्येक टॉपिक की, संस्कृत व्याकरण के टॉपिक की और संस्कृत शिक्षण विधियों की क्विज चलती रहती हैं। तो विद्यार्थी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, जिससे आप वहाँ पर जुड़ जाइए और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। जैसे ही यहाँ पर हम अभी जो आपके लिए जो टॉपिक आपकी डिमांड थी टेलीग्राम चैनल पर, जो आपने पोल के ऊपर वोटिंग की, उसके अनुसार माहेश्वर सूत्र नाम का जो नया टॉपिक जुड़ा वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और इससे संबंधित आज आपके शाम को ये वीडियोज़ अभी अपलोड करने के बाद में आज शाम को आपके लिए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके क्विज़ के माध्यम से आपको संस्कृत BL चौधरी टेलीग्राम चैनल पर भी अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कीजिएगा उसको और अपने मित्रों को भी ज्वाइन करवाइएगा। और इस YouTube चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, आपके लिए ही सब कुछ ये पूर्णतः निःशुल्क कोर्स में आपके लिए जो लेके आया हूँ, इसको आप अच्छे से देखिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने अन्य मित्रों से ही सब्सक्राइब करने के लिए इन्हें प्रेरित कीजिएगा इस चैनल को, ताकि हमें संपूर्ण टीम को मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और हम आपके लिए शानदार से शानदार वीडियोस लाते रहें। तो विद्यार्थियों, लॉकडाउन के अंदर आपके लिए शानदार वीडियोस संस्कृत का संपूर्ण कोर्स में लेके आया हूँ। इसको आप अच्छे से देखें, आत्मसात करें, अध्ययन करते रहें और अध्ययन को छोड़े नहीं। यदि आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे तो अभी आप 6 घंटे आप अध्ययन को दीजिए, टच में रहिएगा। ऐसे नहीं कि 2 महीने छोड़ दे उसके बाद में हम अध्ययन करें। निरंतर अध्ययन, निरंतर अभ्यास वाले को ही सफलता और निरंतर परिश्रम जो व्यक्ति या विद्यार्थी कर रहा है उसी को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इन्हीं आशाओं के साथ विद्यार्थियों हम चलते हमारे पहले टॉपिक की ओर, जो आपकी डिमांड थी कि माहेश्वर सूत्रों को आप हमें अच्छे से समझाइएगा। देखिएगा, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ने से पहले हम संस्कृत भाषा की ओर चलें। संस्कृत व्याकरण के अंदर देखिएगा 15 नंबर की जो है आपकी संस्कृत व्याकरण किसके आएंगे? संस्कृत व्याकरण के आप सभी को पता है वैसे पूर्णतः सिलेबस पाठ्यक्रम, और 15 ही नंबर की आपकी है संस्कृत की शिक्षण विधि आएगी। संस्कृत की शिक्षण विधियां। तो विद्यार्थियों, 15 नंबर की जो संस्कृत की शिक्षण विधियां और 15 नंबर की आपकी संस्कृत व्याकरण जो है, ये हम पूर्णतः पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करने वाले हैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से। तो आप इन्हें देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, तो हम बात करें, सबसे पहले आपकी डिमांड थी माहेश्वर सूत्रों की ओर। हम ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास न करते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पर आपके टॉपिक की ओर चलेंगे। और टॉपिक है विद्यार्थियों आपका आज का माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्राणी। देखिएगा विद्यार्थियों, माहेश्वर सूत्राणी जो है आपके, ये ध्वनि, सबसे पहले बात आप समझिएगा, माहेश्वर सूत्राणी की संख्या में कितने? ये 14। इनकी विद्यार्थियों संख्या कितनी? कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ से। इनकी विद्यार्थियों संख्या है 14, अर्थात
14 कितनी है? चतुर्दश 14। चतुर्दश विकल्प के अंदर कभी भी आपके विसर्ग आपको प्राप्त नहीं होगा। और इससे निर्मित प्रत्याहारों की संख्या कितनी? देखिएगा, इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इससे निर्मित प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या, तो यहाँ पर देखिएगा महर्षि पाणिनि के अनुसार यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या 41 से 42 है। और सर्वमान्य मत सभी आचार्य परवर्ती आचार्यों के द्वारा मान्य 2 और प्रत्याहार जोड़ने के पश्चात इनकी प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है। विद्यार्थियों कितनी? 44। तो सर्वमान्य मत कितने होंगे? 44। 42 को संस्कृत में कहा जाता है द्विचत्वारिंशत् और 44 को कहा जाता है चतुश्चत्वारिंशत्। ये प्रत्याहारों की संख्या है। अब यहाँ से एक और प्रश्न विद्यार्थियों बनता है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? संज्ञा विधायक सूत्र। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आदि रंतेन सहिता, आदि रंतेन सहिता। विद्यार्थियों, ये एक सूत्र फॉर्मूला देता है। आदि मतलब प्रारंभिक वर्ण, आदि प्लस मध्य प्लस अंत्य, इन सभी इस सूत्र के माध्यम से आपके प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है उसकी बात भी हम विद्यार्थियों अभी करने वाले हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी। माहेश्वर सूत्रों से संख्या कितनी है? चतुर्दश 14 संख्या है। प्रत्याहार पाणिनि के अनुसार 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। परवर्ती आचार्य वर्तमान में सर्वमान्य मत जो है 44 चतुश्चत्वारिंशत् प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इसका जो संज्ञा सूत्र है विद्यार्थियों वो है आदि रंतेन सहिता। ये एक फॉर्मूला देता है, आदि प्लस मध्य प्लस अंत, एक फॉर्मूला देता है विद्यार्थियों। अब हम बात करें माहेश्वर जो सूत्र है, ये माहेश्वर सूत्रों की ध्वनि किसने प्रदान की? ध्वनि प्रदाता, ध्वनि प्रदाता। विद्यार्थियों, माहेश्वर सूत्रों के जो ध्वनि प्रदाता है वो कौन है? महेश। कौन है विद्यार्थियों? महेश, भगवान महेश, जिसे हम भगवान शिव भी कह सकते हैं। भगवान शिव, शिव भगवान ने अपनी ढक्का को निनाद किया और उससे कितने? 14 माहेश्वर सूत्र ध्वनि के माध्यम से ये ध्वनि किसे प्राप्त हुई? ध्वनि विद्यार्थियों ये प्राप्त हुई पाणिनि को। तो माहेश्वर सूत्रों के प्रतिपादक जो विद्यार्थियों प्रतिपादक है, माहेश्वर सूत्रों के प्रतिपादक वो कौन है? महर्षि पाणिनि। कौन है विद्यार्थियों? महर्षि पाणिनि माहेश्वर सूत्रों के प्रतिपादक महर्षि पाणिनि ने ध्वनि प्राप्त की भगवान शिव के ढक्का से। भगवान शिव ने 14 बार अपनी ढक्का का निनाद किया, उससे ध्वनि निकली। उस ध्वनि को ग्रहण किया महर्षि पाणिनि ने और इन माहेश्वर सूत्रों के प्रतिपादक बने महर्षि पाणिनि। और अब देखिएगा विद्यार्थियों, महर्षि पाणिनि ने जो ये सूत्र प्रदान किए, सबसे पहले विद्यार्थियों यहाँ पर एक सूत्र आता है, वो सूत्र है आपका ऐ उण। क्या सूत्र है? ऐ उण। और उसके पश्चात आता है विद्यार्थियों रिलरिक। कैसा सूत्र आता है? रिलरिक। तीसरा विद्यार्थियों सूत्र आता है एओंग। क्या सूत्र है? एओंग। चौथा सूत्र है ऐ औच। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो स्वर है, यहाँ तक आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों की संख्या पूर्ण होगी। आगे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके सूत्र आता है, यहाँ व्यंजन वर्ण प्रारंभ होते हैं, तो यहाँ से सूत्र प्रारंभ होता है हयवरट। फिर विद्यार्थियों सूत्र आता है लण। फिर सूत्र आता है यमगण नम। क्या सूत्र आता है? यमगण नम। फिर विद्यार्थियों सूत्र आता है जब है। क्या सूत्र आता है विद्यार्थियों? जब है। फिर सूत्र आता है विद्यार्थियों गढ़धस। फिर विद्यार्थियों सूत्र आता है आपका जब गढ़ 10। फिर सूत्र आता है खफ छठ थ चट तब। खफ छठ थ चट तब। खफ छठ थ चट तब। फिर सूत्र आता है कपय।
फिर सूत्र आता है विद्यार्थियों श, श, स, र। अंतिम 14वां सूत्र आता है हल। कुछ विसंगतियां विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी लोगों के दिमाग में जो है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारी अधिगम में जो आपकी बाधाएं आ रही उसी को ही हम क्लियर करने के लिए इस प्रकार की मैं आपकी क्लासें आपके लिए लॉकडाउन के अंदर लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो ये सूत्र दी है, यहाँ से 3 महत्वपूर्ण प्रत्याहारों का निर्माण होता है जहाँ से प्रश्न अक्सर बनने की संभावना रहती है विद्यार्थियों। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके 44 प्रत्याहार है, सबसे पहला यहाँ से आपका प्रत्याहार बनेगा वो अल प्रत्याहार बनेगा। कौन सा प्रत्याहार बनेगा विद्यार्थियों? अल प्रत्याहार। अब देखिएगा हम अल प्रत्याहार का किस प्रकार से निर्माण करें, इसका निर्माण किस प्रकार से करें ये देखिएगा। अल प्रत्याहार के अंदर संज्ञा विधायक सूत्र ने कहा आदि रंतेन सहिता, आदि प्लस मध्य प्लस अंत। हमें 2 चीज़ पहले लेनी है, एक लेना हमें आदि और एक लेना हमें अंत्य। जिस प्रत्याहार का निर्माण करना है, जैसे अल प्रत्याहार है विद्यार्थियों, सभी प्रत्याहारों में 2 वर्ण होंगे, अंतिम बड़ा हलंत होगा, प्रारंभिक आदि जो वर्ण होगा वो पूर्ण वर्ण होगा। तो किंतु एकाध प्रत्याहार ऐसा भी आएगा जिसके अंदर एक वर्ण से ही प्रत्याहार निर्मित होता है। और उससे पहले आप देखिएगा अल प्रत्याहार का हम निर्माण करना सीखें। तो अल प्रत्याहार के अंदर विद्यार्थियों देखिएगा, अल प्रत्याहार के अंदर सबसे पहले हमारे को इन 14 सूत्रों से आदि मतलब आदि में क्या है अ वर्ण को खोजना है। तो यहाँ से आप देखिएगा आदि में किसी भी सूत्र के प्रारंभ में अ वर्ण हो उस सूत्र से हमें प्रारंभ करना है। तो ये अयोण के अ से प्रारंभ करेंगे अ, और ये जो ल है हलंत ल, वहाँ तक हमें जाना है। ऐसा सूत्र अंत्य क्या है प्लस अंत्य, ऐसा सूत्र जिसके अंत में हलंत ल हो विद्यार्थियों, क्या हो हलंत ल, हलंत का चिन्ह लगा रखा हो, ऐसा कोई ल होना चाहिए, पूर्ण ल नहीं होना चाहिए, हलंत ल होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिएगा 14वां सूत्र आपका है हल का, ये आपका क्या है हलंत व्यंजन वर्ण ल। अब यहाँ पर अ से लेकर के हल के ल तक इसके मध्य जितने भी वर्ण आते हैं विद्यार्थियों, ये सारे के सारे वर्ण अल प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। इनके मध्य, इस मध्य ने क्या कहा, इनके मध्य आदि अ से लेके अंत्य ल के मध्य जो वर्ण आते हैं वे क्या कहलाते हैं, अल प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। किंतु मुख्य बात विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रत्येक सूत्र का अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण है, अंतिम प्रत्येक सूत्र का अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण जो है, अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण जो है, अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण की गणना प्रत्याहारों के अंदर नहीं की जाती है, की गणना प्रत्याहारों में नहीं की जाती है। जो ये अंतिम वर्ण देखिएगा, ण है, क है, ग है, च है, ट है, ण है, म है, जब है का य है, जब गर्दश का स है, और जब गर्दश का श है, का खप चढ़ता चढ़ता का व है, कपय शशर हल का ल। ये अंतिम वर्ण मात्र प्रत्याहार निर्माण करने में सहायक है, इनकी गणना कभी हलंत वर्णों की गणना नहीं करेंगे। दूसरा काफ़ी समस्याएं आ रही है विद्यार्थियों को कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा के वर्ण कितने हैं। इत संज्ञा या वर्णा, इत संज्ञा के वर्ण विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 15। क्या होगा 15। अब देखिएगा इत संज्ञा के वर्णों की संख्या 15 वर्ण है, और ये देखिएगा विद्यार्थियों 15 जो वर्ण है, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण 14 सूत्र है, 14 तो ये हलंत जो हलंत वाले हैं इनकी इत संज्ञा होगी। किंतु एक सूत्र आपका यहाँ पर है, छठा सूत्र है लण। लण के अंदर अ की इत संज्ञा आपका जो सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत्सठ इत संज्ञा विधायक सूत्राणी, उसमें प्रथम सूत्र है जो स्वरों की इत संज्ञा करता है विद्यार्थियों, और स्वरों की इत संज्ञा उपदेशे अच अनुनासिक इत जो है वो इत संज्ञा करता है, और ल की जो अ है और ये ण की इत संज्ञा तो हो ही जाती है, 14 के अंतर्गत आता है। तो ल के अ की इत संज्ञा होने से यहाँ पर एक र प्रत्याहार का निर्माण होता है विद्यार्थियों। किस प्रत्याहार का निर्माण होता है? र प्रत्याहार का निर्माण होता है। और विद्यार्थियों र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? र व ल वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? र व ल वर्ण आते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो ये 15 वर्ण जो हैं इत संज्ञा वाले हैं। प्रत्येक सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण और ल का अ, इसकी इत संज्ञा होने से कितने वर्णों की इत संज्ञा हो जाएगी? माहेश्वर सूत्रों में 15 वर्णों की इत संज्ञा हो जाएगी। और जब ल के अंदर अ की इत संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ पर र प्रत्याहार का निर्माण होगा, जिसके अंदर 2 वर्ण आते हैं, र व ल। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, ये तो अल प्रत्याहार का हमने बारे में देखा। अब एक प्रत्याहार आता है विद्यार्थियों अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आता है? अच प्रत्याहार।
अच प्रत्याहार का हमें निर्माण करना है तो किस प्रकार से करेंगे। अच प्रत्याहार के अंदर विद्यार्थियों देखिएगा, अयुण के अ से हम प्रारंभ करेंगे और च अयौज के च तक जाएंगे और किसी के पीछे च नहीं होगा, इसके पीछे ही च होगा। इसके मध्य जितने भी वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं गणना कर लेते हैं। अ ई उ 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 9। हलंतों की हमने गणना नहीं की, इनकी संज्ञा हो जाती है प्रत्याहार निर्माण करते समय। तो यहाँ अच के अंदर कितने हैं? ये अच हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच की संख्या कितनी? 9। तो स्वरों की संख्या कितनी विद्यार्थियों? 9 हो गई। यदि आपसे परीक्षा के माध्यम से रीट में द्वितीय भाषा संस्कृत या प्रथम भाषा संस्कृत के माध्यम से प्रश्न पूछा जाए कि स्वराणाम संख्या कति, स्वरों की संख्या कितनी होती है, विकल्प आपका 9 दे रखा हो, 13 दे रखा हो, 21 दे रखा हो या 22 दे रखा हो, तो आपको सर्वप्रथम विकल्प का चयन जो है वो 9 का करना है विद्यार्थियों। क्योंकि माहेश्वर सूत्र प्रारंभिक वर्णमाला, आप संस्कृत की वर्णमाला को आप यहाँ पर पिरो के रख दिया है इन 14 सूत्रों के अंतर्गत महर्षि पाणिनि ने, और भगवान शिव ने जो ध्वनि प्रदान की इसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपके 9 संख्या होगी। 9 नहीं हो तो विद्यार्थियों फिर आपके 13 जो स्वर होते हैं सामान्य संस्कृत वर्णमाला के 13 या फिर महर्षि पाणिनि का नाम लेके पूछा जाए वर्णमाला में तो 21 से 22 जो आपके स्वर होते हैं ये आपके उत्तर यहाँ पर रहेंगे। फिर यहाँ से यदि हम बात करें तो एक प्रत्याहार बनता है यहाँ पर विद्यार्थियों, तीसरा प्रत्याहार हम बनाए तो उसका प्रत्याहार बनता है अक प्रत्याहार। कौन सा विद्यार्थियों बनता है? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार कति वर्ण आयांति, प्रश्न आपसे अच्छा ऐसा ही पूछा जा सकता है कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ सकते हैं या आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अयुण से प्रारंभ करेंगे, क तक जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। कितने वर्ण आएंगे विद्यार्थियों? 5। ये 5 जो हैं ये संस्कृत के कैसे वर्ण कहलाते हैं विद्यार्थियों, ये आपके लिए आज का प्रश्न है। अक प्रत्याहारे कति वर्ण आयांति, पंच वर्ण आयांति, और ये संस्कृत की वर्णमालाओं के माध्यम से या माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से किस प्रकार के वर्ण कहलाते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और विद्यार्थियों उसके पश्चात देखिएगा कुछ मैं आपके लिए प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ विद्यार्थियों। जो 44 प्रत्याहार है इसके अंतर्गत देखिएगा मैं आपके लिए दे रहा हूँ एक प्रत्याहार आपके लिए है एच प्रत्याहार। कैसा प्रत्याहार है विद्यार्थियों? कुछ प्रश्न आपके लिए। एच प्रत्याहार है कति वर्ण आयांति, और इन एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं और इनको संस्कृत में एच प्रत्याहार के वर्णों को क्या कहा जाता है और किस संधि के अंतर्गत ये एच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। फिर विद्यार्थियों आपके लिए दूसरा प्रश्न है एक प्रत्याहार का आपको निर्माण करना है। एक प्रत्याहार है कति वर्ण आयांति, कितने वर्ण आते हैं और ये किस संधि के अंतर्गत ये प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर विद्यार्थियों आपके लिए तीसरा प्रश्न है यण। क्या है विद्यार्थियों? यण। यण प्रत्याहार है कति वर्ण आयांति, यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं और ये किस संधि के अंतर्गत प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर विद्यार्थियों आपके लिए प्रश्न रहेगा जस प्रत्याहारे, चतुर्थ प्रश्न है विद्यार्थियों, जस प्रत्याहारे के वर्ण आयांति, जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। और अगला प्रश्न विद्यार्थियों पांचवा प्रश्न आपका रहेगा और वो प्रश्न है आपका यम प्रत्याहारे के वर्ण आयांति किम कथ्यन्ते, इन वर्णों को क्या कहा जाता है। यम प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण विद्यार्थियों आते हैं ये आपको बताना है इसके माध्यम से। और विद्यार्थियों आपको बताना है कि ल वर्णस्य प्रयोगम, ल जो ये यहाँ पर जो ल है इसका 2 बार ह वर्ण का 2 बार जो प्रयोग किया गया विद्यार्थियों, ह वर्ण का जो 2 बार प्रयोग किया गया है ये किस हेतु किया गया है, किस कारण से यहाँ पर ह का 2 बार प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पर हल प्रत्याहार का यदि हम निर्माण करें, आपके लिए अगला प्रश्न है हल प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार इसी का ही कनेक्शन विद्यार्थियों इस ह वर्ण से है हल प्रत्याहार के अंतर्गत, ये आपको बताना है। और विद्यार्थियों आपको ये बताना है कि अगला आपका छठा प्रश्न है विद्यार्थियों, और वो प्रश्न है आपका चय प्रत्याहारे के वर्ण आयांति, चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। ये सारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। ये आपके माहेश्वर सूत्र जो है कुछ भी संगतियाँ थी, एक संज्ञा के वर्ण कितने हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आपके प्रत्याहार का निर्माण किया जाए, आदि मध्य और अंत के माध्यम से किया जाए। और संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, ये पाणिनि के अनुसार 42 प्रत्याहारों की संख्या, सर्वमान्य मत और परवर्ती आचार्यों के अनुसार कुल प्रत्याहारों की संख्या 44 है, चतुश्चत्वारिंशत् है।
14 माहेश्वर सूत्रों से 42 पाणिनि के अनुसार सर्वमान्य मत 44 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। संज्ञा विधायक सूत्र आदि अंत्येन सहित है, जिसका फॉर्मूला आदि अंत्य बीच में आए वाले वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत बढ़ाते हैं। प्रत्याहारों का हमने किस प्रकार से निर्माण किया। विद्यार्थियों, माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। इन्हें वर्णवेद, अक्षरवेद, वर्ण समाम्नाय और अक्षर समाम्नाय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से प्रश्न आपसे हालांकि गहराई से पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा, जस प्रत्याहारे के वर्णा आयांति या चय प्रत्याहारे के वर्णायांति कौन से वर्ण आते हैं और इन वर्णों को क्या कहा जाता है, या उष्म वर्णा कस्मिन प्रत्याहारे आयांति, उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों आपसे रीट संस्कृत के अंदर माहेश्वर सूत्रों से पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। यदि आप याद कर सको इन 14 सूत्रों को आप अच्छे से याद भी कीजिएगा, नहीं तो इनको बार बार दोहराइएगा। और हालांकि रीट से संबंधित इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य निर्मित होगा, तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। एक प्रश्न का मतलब विद्यार्थियों 1 लाख लोग आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से अच्छे से कवर कीजिएगा। और आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है अधिगम के अंदर, संस्कृत के अधिगम के अंदर, विद्यार्थियों बताइएगा, ताकि वो समस्याएं मैं आपके वीडियोस बना के आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं, ताकि आप अपनी समस्याओं का निराकरण करते हुए अच्छी प्रकार से कवर कर सकें। आजकल एक बहुत स्टेटस चल रहा है कि यदि कोरोना काल में किसी की शादी करवानी हो तो रीट वाले जो उन्होंने संस्कृत अच्छे से बहुत जी सर से पढ़ रखी है, तो उनसे संपर्क कीजिए, वो ही संस्कृत के मंत्र बोल के फेरे करवा देंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके जो हैं स्टेटस, व्हाट्सअप स्टेटस मैंने देखे, तो आप अच्छे से और ज़्यादा कवर कीजिएगा। बिल्कुल आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और मैंने भी जी जान लगा के आपको ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया और आपकी अच्छी पकड़ बन गई है संस्कृत पर। और अच्छी विद्यार्थियों पकड़ बनाइए और आपके 30 में से 30 नंबर कवर हो। इसके लिए मैं आपके लिए शानदार से शानदार क्विज टेलीग्राम चैनल पर और आपके इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस निरंतर लाने का प्रयास करूँ। इस लॉकडाउन के अंदर बहुत शानदार स्पीच में आपके लिए मोटिवेशन और शानदार वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ें और हंसते हंसते पढ़ें और हंसते हंसते पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाए। इस प्रकार से मैं आपके लिए सारे वीडियोस और क्विज लाने वाला हूं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को प्रेरित कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में। जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपके लिए जल्द ही लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।